नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। इस वक्त की बड़ी खबरों की बात करूं तो ग्वालियर में सिंधिया ने अपनी ही पार्टी में सुधार और समीक्षा की जरूरत बताकर एक बार फिर नाराजगी जाहिर की। दशहरे के बाद झाबुआ उपचुनाव का प्रचार जोर पकड़ चुका है। आज सीएम ने पूरे लाव लश्कर के साथ शक्ति प्रदर्शन किया और कांतिलाल भूरिया के पक्ष में प्रचार किया। प्रदेश की खराब सड़कों के लिए कांग्रेस अब पिछली सरकार को जिम्मेदार ठहराने जा रही है। इसके लिए बाकायदा एक अभियान भी छेड़ दिया गया है, जिसमें शिवराज सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है। भोपाल की तरह इंदौर नगर निगम के भी दो फाड़ करने की मांग उठने लगी है। कांग्रेस नेता ने सीएम को खत लिखकर मांग की। बीजेपी ने लगाया कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप। हालांकि प्रदेश का मालवा 2 हत्याओं से दहल गया। मंदसौर में बीएचपी नेता की दिन दहाड़े बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इंदौर में स्विमिंग कोच की हत्या कर दी गई। बड़वानी के सेगी गांव में तालाब में नहाने गए 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। तो ये इस वक्त की 6 बड़ी खबरें आप देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। ग्वालियर झाबुआ में किस तरीके से भोपाल इंदौर में ही और बड़वानी में आपको बता दें 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई और मंदसौर और इंदौर में हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई। भोपाल में 2 नगर निगम बनाने के मामले में बीजेपी की बैठक हो रही है और शिवराज सिंह चौहान के घर बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक है। बीजेपी बैठक में उमाशंकर गुप्ता, विधायक कृष्ण गौर, रामेश्वर शर्मा, मेयर आलोक शर्मा मौजूद हैं। 2 नगर निगम बनाने पर जन जागरण होगा। नगर निगम के 2 हिस्से नहीं होने देंगे, ये बीजेपी का अपना तर्क है। सांप्रदायिक आधार पर बंटवारा नहीं होना चाहिए, बीजेपी ने कहा। बीजेपी इसको लेकर अब सड़कों पर उतरेगी, आंदोलन करेगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी भोपाल से रंजना दुबे जुड़ चुकी हैं। रंजना, आखिर बीजेपी 2 नगर निगमों के खिलाफ क्यों है? जी कमरुद्दीन, बिल्कुल जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने फैसला लिया है कि अब जो राजधानी भोपाल है उसमें 2 नगर निगम होंगे और इसके बाद इंदौर में भी 2 नगर निगम होंगे। इसको लेकर जो भारतीय जनता पार्टी विरोध में है और अब इसको लेकर लगातार जो है वो भी बनानी शुरू हो गई है। आज पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर पर तमाम विधायकों और पूर्व जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, विधायक है, वो इसमें शामिल हुए थे और इसको लेकर रणनीति बनाई गई और एक बड़ा आंदोलन जो है भारतीय जनता पार्टी अब शुरू करने जा रही है। खास करके जो जन जागरण है लोगों के बीच में पहुंचेगी, प्रबुद्धजनों के बीच में पहुंचेगी और हर वर्ग के लोगों को ये बताएगी कि जो नगर निगम 2 बनाने की बात हो रही है वो आप लोगों के हित में नहीं है। क्योंकि जब मुंबई जैसी बड़ी मेट्रो सिटी में 2 नगर निगम नहीं है, सिर्फ एक ही नगर निगम है, तो भोपाल में 2 नगर निगम की जरूरत क्यों है? इसके लिए अब एक बड़ा आंदोलन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होगा, जिसको लेकर कल जो भारतीय जनता पार्टी है एक बड़ा आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार करने जा रही है और वहां पर कल प्रबुद्धजनों के बीच में जाकर इसको लेकर रणनीति भी तैयार करेंगे कि आखिर उनके मन में क्या है, वो भी विरोध जताना चाहेंगे। तो फिर तमाम जो जनता है उनको साथ लेकर सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी उतरेगी और 2 नगर निगम बनाने का जनता के साथ विरोध दर्ज कराएगी। रंजना, जानना चाहूंगा कि हालांकि बीजेपी तो इसका विरोध कर रही है, कांग्रेस का इस पर क्या रुख है? क्या कांग्रेस वाकई इसको 2 फाड़ करने की तैयारी कर चुकी है? जी बिल्कुल, कांग्रेस सरकार का फैसला है वो 2 नगर निगम बनाने पर अमल कर चुकी है और जल्द ही ये अमल में आ जाएगा। लेकिन उसके बाद से जिस तरह का ये फैसला आ रहा है उसकी बाद से लगातार जो भारतीय जनता पार्टी है वो विरोध के स्वर लगातार तेज करती चली जा रही है और अब इसके खिलाफ जो है मोर्चा भारतीय जनता पार्टी खोलकर इसका विरोध करने वाली है और तमाम जो विधायक है, तमाम जो नेता हैं वो अब सड़कों पर उतरेंगे, वो भी आम जन का साथ लेकर। उनका ये कहना है कि जनता भी इसके पक्ष में नहीं है, तो इसके लिए साथ से सारे वर्ग के लोगों को, प्रबुद्धजनों को और आम जन को भी साथ लेकर वो सड़कों पर उतरेंगे और सरकार के खिलाफ 2 नगर निगम के विरोध में बड़ा आंदोलन यहाँ पर किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रंजना आपका तमाम अपडेट के लिए। तो नगर निगम चुनाव से पहले भोपाल शहर को ईस्ट और वेस्ट 2 हिस्सों में बांटे जाने का ड्राफ्ट जारी होने के बाद अब इंदौर को भी 2 हिस्सों में बांटे जाने की मांग उठने लगी है। दलील यह है कि इंदौर भी आबादी और क्षेत्रफल के हिसाब से काफी बड़ा है। हालांकि बीजेपी इसका विरोध कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि असल में यह बंटवारा वोट बैंक की सियासत की तरफ जा रहा है।
अभी भोपाल नगर निगम को 2 हिस्सों में बांटे जाने का बवाल थमा भी नहीं कि अब इंदौर से आवाज उठने लगी है कि इंदौर को भी आबादी और क्षेत्रफल के हिसाब से 2 भागों में बांटा जाना चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने सीएम कमलनाथ को चिट्ठी लिखकर ये मांग की है कि शहर की तरक्की के लिए जरूरी है कि इंदौर नगर निगम को पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में बांटा जाए। देखिए, भोपाल में माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि जो नगर निगम को 2 भागों में विभाजित करके लोगों को सुविधा देने का निर्णय लिया है। मैंने माननीय कमलनाथ जी से मांग की है, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि इंदौर भी वार्डों की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से और जो रेवेन्यू इंदौर से जनरेट होता है वो भी काफ़ी अधिक होता है, इसलिए यहाँ के नागरिकों को सुविधा मिलना चाहिए। बीजेपी इसका विरोध कर रही है इस दलील के साथ कि कांग्रेस केवल वोट बैंक की सियासत कर रही है, जिसे कांग्रेस इंदौर में भी लागू करवाना चाहती है। हम जिस प्रकार से संभाल रहे हैं, 3 बार स्वच्छता में इंदौर नंबर 1 आया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार है, सरकार चाहे जो कर सकती है, सरकार के निर्णय होंगे ये, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। भोपाल कलेक्टर ने भोपाल निगम को 2 हिस्सों में बांटने वाले मसौदे को जारी कर 7 दिनों में इस मामले में दावे आपत्तियां मांगे हैं। कांग्रेस ने भोपाल की तर्ज पर इंदौर नगर निगम को भी 2 भागों में बांटने की जो मांग उठाई है, उसमें भी इंदौर की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या के डेटा के साथ सीएम कमलनाथ को चिट्ठी लिखी है। नगरीय निकाय के ऐन पहले कांग्रेस का ये दांव सियासी नहीं है, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। इस समय एमपी की 16 नगर निगमों में बीजेपी का कब्जा है। कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस नगर निगम के बंटवारे के साथ गुंजाइश बना रही है। इंदौर में विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। और झाबुआ की बात करूं तो झाबुआ की जंग का रंग अब चढ़ने लगा है। आज सीएम कमलनाथ ने रोड शो से चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया है। एक रिपोर्ट देखिए आप। उपचुनाव है, 11 दिन बचे हैं। 11 दिन बाद ये झंडे नहीं रहेंगे। झाबुआ उपचुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक और प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ आज चुनावी रण में उतरे और चुनाव अभियान का आगाज किया। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया के पक्ष में रोड शो किया और एक चुनावी जनसभा को भी संबोधित किया। इस मौके पर सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए। कमलनाथ ने कहा कि पूरी पार्टी एकजुट है और झाबुआ उपचुनाव में पार्टी भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी। ऐसी हर चुनाव चुनौती होती है, पर हम भारी बहुमत से जीतेंगे। अच्छा, जिस तरह बीजेपी में फूट पड़ी हुई है, लेकिन आप एकजुट दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, कांग्रेस एकजुट है। जब भी इस प्रकार की चुनौती आती है, कांग्रेस एकजुट होती है। क्या लग रहा है, कितने वोटों से जीतेंगे? भारी बहुमत से जीतेंगे। सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया ने कहा, झाबुआ के विकास में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है। जितना भी विकास झाबुआ जिले में और आपके प्रदेश में है, वो कांग्रेस ने किया है। चाहे गाँव गाँव सड़कें बनाए, गाँव गाँव स्कूल, तालाब, छात्रावास, आश्रम, हैंडपंप, बिजली और बड़े बड़े सारा माही जैसे डैम कांग्रेस पार्टी ने बनाया। बहरहाल झाबुआ की जंग शुरू हो गई है। यहाँ बीजेपी कांग्रेस की कांटे की टक्कर होने की पूरी उम्मीद है। न्यूज़ 18 के लिए झाबुआ से अरुण त्रिवेदी की रिपोर्ट। इधर झाबुआ में सीएम के रोड शो से कांग्रेस नेता उत्साहित दिखे। न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि कमलनाथ सरकार की नीतियों की वजह से लोगों का कांग्रेस के प्रति विश्वास बढ़ा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के 100 कार्यकर्ताओं का कांग्रेस में आना इसका सबूत है। उपचुनाव में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बड़ा रोड शो किया है। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा भी उनके साथ थे। शर्मा जी, कैसा रहा आपका ये पूरा रोड शो? कल्याणपुरा तक झाबुआ से आदरणीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने रोड शो किया और मैं समझता हूं कि भारी समर्थन उनको मिला है। और जो सभा हुई वो भी काफ़ी तादाद में उस छोटी सी जगह पर काफ़ी लोग वहाँ पर मौजूद थे और कुल मिला के एक संदेश मुख्यमंत्री ने दिया है कि हम इसका इतिहास बदल देंगे झाबुआ के विकास का।
और उसी तर्ज पर होगा जिस तरह से छिंदवाड़ा में विकास उन्होंने किया है अपने 40 सालों में, उस तरह झाबुआ में भी विकास करेंगे। और वैसे भी सरकार है आज कमलनाथ जी की, और उनकी खासियत ये है कि जो बोलते हैं, जो वचन देते हैं, उसको पूरा करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपने आज बीजेपी को बड़ा झटका दिया, 100 लोगों को कांग्रेस में शामिल करा लिया। निश्चित तौर पर आप देखिए क्यों चीजें जो वातावरण कांग्रेस के पक्ष में है। एक तो कांग्रेस एक है यूनाइटेड, और बीजेपी में फाड़ हो गए, 2-2 लोग उनके चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि इसके पहले हमेशा उल्टा होता था। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि 100 से ज्यादा लोगों ने कल्याणपुरा में, जो भारतीय जनता पार्टी के वर्कर थे, उनने कांग्रेस ज्वाइन की हुई है। मतलब ये 100 लोग एक प्रतीक है जो समझ रहे हैं कि अगर झाबुआ में या कल्याणपुरा में कुछ करना है तो कमलनाथ जी का साथ देना पड़ेगा, भूरिया जी का देना पड़ेगा, कांग्रेस का देना पड़ेगा। होशियार जनता है, काबिल जनता है, वो सब समझती है, वो इनके भुलावे में आने वाली नहीं है। और मन बना लिया, जो मैं समझता हूँ मन बना लिया है कि इस बार कांग्रेस को, भूरिया जी को, कमलनाथ जी को जिताना है। और लोग समझ रहे हैं कि जो एक एक वोट हम देंगे ये सीधा कमलनाथ जी को जाने वाला है। लोकसभा जो चुनाव कांग्रेस हारी इसको, लेकिन झाबुआ सेगमेंट 10,000 से जीते, तो मतलब यह है कि कमलनाथ जी पर मध्य प्रदेश के मामले में उनका पूरा विश्वास है। और वो विश्वास पहले अगर 8-10 हजार था तो ये 20,000 से जीतेंगे। तो देखिए, ये थे जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा, जिनका कहना है कि 20,000 वोटों से वो झाबुआ उपचुनाव जीतेंगे, क्योंकि कमलनाथ सरकार की नीतियों में जनता का विश्वास है। कैमरामैन संजय बुआ के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज 18 इंदौर। इधर राहुल के इस्तीफे के बाद कांग्रेस में हालात बेहतर नहीं हैं। पहले सलमान खुर्शीद ने कांग्रेस को कमजोर बताया, अब राष्ट्रीय महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी पर ही सवाल उठाते हुए आत्म अवलोकन की बात कह दी। ग्वालियर में मीडिया से मुखातिब होते हुए सिंधिया ने कहा कि अब पार्टी को आत्म अवलोकन की आवश्यकता है, वर्तमान में जो हालात हैं उसमें सुधार किया जाना चाहिए। और के बयान पे मैं कभी बयान नहीं देता हूं, आपको मेरी आदत मालूम है। जहां तक जो वक्तव्य आया है, जिन्होंने वक्तव्य दिया है, आपको उनसे ही पूछना चाहिए। मैं कभी वक्तव्य पर वक्तव्य नहीं देता, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस को ज़रूर आत्म अवलोकन की ज़रूरत है, और जो स्थिति है उसका जायज़ा लेना और सुधार करना, ये समय की जरूर मांग है, इसमें कोई दो राय नहीं। 16 साल पहले एमपी की सत्ता पलटने वाला बिजली सड़क का मुद्दा एमपी की सियासत में एक बार फिर से जोर मार रहा है, लेकिन इस बार इन मुद्दों पर राजनीति का अलग रंग है, अलग अंदाज है। कांग्रेस ने प्रदेश भर की खराब सड़कों के लिए शिवराज सरकार को जवाबदार ठहराते हुए सोशल मीडिया पर कैंपेन शुरू कर दिया है। कमलनाथ सरकार को बिजली के बिल से बिजली का झटका देने के लिए बीजेपी जुट गई है। बीजेपी कार्यकर्ता दिवाली से पहले बिजली बिलों की होली जला रहे हैं। कांग्रेस का ये दांव बीजेपी की तलवार से उसी पर पलटवार वाला मामला है। 16 साल पहले एमपी में शिवराज समेत बीजेपी के तमाम नेताओं की जबान पर एक ही जुमला होता था कि गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढा। भोपाल की खस्ताहाल सड़कों के साथ कांग्रेस जहां बीजेपी को आईना दिखा रही है और पूछ रही है कि अमेरिका से अच्छी सड़कों का ये हाल कैसे हो गया। कि मध्य प्रदेश के आम जन मेरे भगवान है, इसको मुझे स्वर्ग बनाना है, और सड़कों के हाल एक बरसात में ऐसे हुए कि नरक से बदतर आपका शासन था शिवराज जी, ये क्लियर हुआ। हर जगह एक बरसात में सड़कों के बेहाल हो गए, शिवराज सिंह का यही कमाल है। बीजेपी की जिला इकाई ने बिजली बिल को लेकर आंदोलन छेड़ दिया है। कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर बिजली के बिल की होली जलाई और कहा कि प्रदेश में अब कोई गरीब 200 रुपए से ज्यादा का बिजली बिल नहीं भरेगा। और मैं सभी पब्लिक से, जनता से आवेदन अनुरोध करता हूं कि 200 रुपए से ज्यादा का बिल बिल्कुल नहीं दे। हम उनके साथ में हैं और उनके साथ में संघर्ष में हम लोग शामिल रहेंगे और शीघ्र ही बड़े आंदोलन की घोषणा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बात करेंगे।
हालांकि बीजेपी के इस प्रदर्शन पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। गरीबों के बिजली के बिल के नाम पर प्रदर्शन कर रही बीजेपी ने सरकारी मकानों के बिल आग में फूंक दिए। दिवाली के पहले बिजली बिलों की ये होली भी फर्जी निकली। निम्न मध्यम वर्ग के लोग हैं, क्या उन पर आर्थिक बोझ बिजली के माध्यम से डाल देना उचित है कि जिनकी 4-4, 5-5 महीने की तनख्वाह नहीं है उतना उनका बिजली का बिल आ जाए? सुरेंद्र नाथ सिंह ने प्रदर्शन जिस इशू को लेकर किया, इशू की गंभीरता को पहले समझते और फिर बात करते तो ज़्यादा बेहतर है। वो सुरेंद्र नाथ सिंह जी शायद शिवराज सिंह जी के चेले हैं, इस नाते उनको भी थोड़ी आदत शिवराज सिंह जी की पड़ी है, कैसे भी अखबार में देखो। सड़क और बिजली की इस सियासत में आम आदमी की फिक्र किसे है? ये सियासत तमाशे क्या भोपाल समेत प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में रोजाना गड्ढों और बिजली संकट से जूझ रहे आम आदमी को निजात दिला पाएंगे? कहना मुश्किल है। भोपाल में रंजना दुबे और शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस मुख्यालय का बड़ा फैसला सामने आया है। महिला अपराधों में देरी करने पर सजा मिलेगी। पड़ताल में देरी करने वाले पुलिस अधिकारियों को सजा मिलेगी। डीजीपी वीके सिंह ने सभी आईजी को पत्र लिखकर निर्देश दिए। लापरवाह पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की विभागीय जांच होगी। महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों की 2 महीने में जांच पूरी करनी होगी। SC/ST आचार निवारण अधिनियम के मामलों की जांच 1 महीने में पूरी करनी होगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज राठौर जुड़े हैं। मनोज, डीजीपी का फैसला क्यों ऐसा आया है, कि क्या वजह थी ऐसा फैसला लेना पड़ा? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में महिला अपराध लगातार बढ़ रहे हैं उसको रोकने के लिए और त्वरित कार्रवाई करने के लिए बड़ा फैसला पुलिस मुख्यालय में लिया गया और डीजीपी वीके सिंह ने प्रदेश के सभी आईजी को पत्र लिखकर ये निर्देश दिए और इसमें स्पष्ट रूप से एक गाइडलाइन बनाई गई है। इस गाइडलाइन का यदि कोई अधिकारी, चाहे वो आईजी हो, डीआईजी हो, एसपी हो, डीएसपी हो, एडिशनल एसपी हो या फिर थाने का टीआई, यदि उस गाइडलाइन का पालन नहीं करते हैं तो उन पर कार्रवाई की भी इसमें प्रावधान है और विभागीय जांच से लेकर सस्पेंड करने तक की कार्रवाई का प्रावधान इस पूरे गाइडलाइन में दिया गया है। और यदि इस गाइडलाइन का पालन ये अधिकारी नहीं करते हैं, क्योंकि ये भी तय कर दिया गया है कि महिला अपराध में कौन कौन से ऐसे महिला अपराध हैं जिनकी जांच 2 महीने में करना है और किनकी 1 महीने में करना है और 3 महीने तक का समय महिला अपराधों की जांच के लिए दिया गया है। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि महिला अपराध को लेकर बड़ा फैसला लिया और एक टारगेट पुलिस अधिकारियों को दे दिया गया और ये टारगेट थाना प्रभारी को नहीं बल्कि आईजी को दिया गया है, डीआईजी को दिया गया है, एसपी को दिया गया है, एडिशनल एसपी और डीएसपी रिंग के अधिकारियों को दिया गया और इसका सुपरविजन किस तरीके से और जांच समय अवधि में हो, इसको लेकर भी स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए हैं। तो ये जो फैसला है मनोज, कब तक लागू होने की उम्मीद? आज भी, क्योंकि आज ही ये पुलिस मुख्यालय में एक बैठक हुई थी और इसमें महिला अपराध को लेकर गहन चिंतन किया गया था और इसी बैठक के बाद ये निर्देश जारी किए गए हैं। आज से ये इन निर्देशों का पालन करना है और अब जो भी अगला जो 2 महीने का कार्यकाल पूरा होगा महिला अपराध से जुड़ा, उसकी जांच रिपोर्ट जो है पुलिस मुख्यालय को हर रेंज से देनी होगी, जोन से देनी होगी, पुलिस अधीक्षक को देनी होगी। उसके बाद उसकी समीक्षा पुलिस मुख्यालय स्तर पर की जाएगी, क्योंकि महिला अपराध शाखा इसकी पूरी मॉनिटरिंग करेगी। यदि किसी भी अधिकारी की लापरवाही इसमें पाई जाती है तो उसके खिलाफ विभागीय जांच जैसी कठोर सजा का भी प्रावधान है। इसके अलावा यदि लापरवाही बड़ी हुई तो इस पूरे मामले में पुलिस मुख्यालय, बिल्कुल मनोज, जब देखना होगा कि जो पुलिस की सुस्ती है, इन फैसलों के बाद पुलिस कितना चुस्त हो पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे भी खबरें लगातार जारी।